हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है फायर एंड आइस। और ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। इनकी आपने एक पोएम अपनी पिछली क्लास में भी 9th क्लास में पढ़ी होगी जो थी द रोड नॉट टेकन। तो पहले जल्दी से पोएम देख लेते हैं, फिर इसकी थीम वगैरह डिस्कस करेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर जो पोएट है, पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से नष्ट हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि ये आइस से नष्ट हो जाएगा। लेकिन पोएट कहता है कि मेरी जो इच्छा है कि मैं किस चीज़ का स्वाद लूँ। और पोएट उन लोगों के साथ है जो फायर के फेवर में बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो पेरिशेबल है, उसका तो नाश होना ही है, नाश होना ही है। और यहाँ पर कुछ भी ना परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी है सब कुछ। अब सेकंड पैरा देखते हैं क्या है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कहता है कि इस संसार को अगर 2 बार ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और मुझे पता है जो घृणा होती है, जो नफ़रत होती है, उसको अच्छी तरह से जानता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या, तबाही, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वोट सफाइस। सफाइस का मतलब होता है इनफ, सफिशिएंट, ठीक है, काफ़ी, पर्याप्त। तो कहता है कि जिस तरह बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है ना, उसी तरह जो नफ़रत होती है धीरे धीरे फैल कर सब सत्यानाश कर देती है। और जो नफ़रत है उसका विनाश भी बर्फ़ की ही तरह काफ़ी बड़ा होगा, और ये डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। तो मतलब क्या हुआ कि जो इंसान है उसको नफ़रत से, लालच से, अन्याय से, ठीक है, इन सब को छोड़कर इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल मार्ग पर चढ़ना चाहिए, जब ही उसका जीवन सफल हो पाएगा, ठीक है। यानी इस पोयम में जो पोएट है उसने फायर और आइस को 2 सिंबल के रूप में लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो फायर है, जो फायर है, फायर रिप्रेजेंट कर रही है, जो फायर है, फायर रिप्रेजेंट किसको कर रही है, डिज़ायर को, ठीक है। डिज़ायर, इच्छा मतलब कि हमारी। और आइस रिप्रेजेंट किसको कर रही है, आइस कर रही है हमारी जो बर्फ़ है, जो आइस है वो कर रही है हेड्रेट को। हेड्रेट का मतलब क्या हुआ, नफ़रत, ठीक है। सिंबॉलिकली उसने इनको यूज़ किया है। और जो डिज़ायर और जो हेट है, ये तो भाई इंसान के बड़े ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये इनको डेडली सिन कहा जा सकता है। और ये सब बड़े पावरफुल हैं। ये क्या, पावरफुल वेपन है डिस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो क्या हुई कि 2 व्यूज़ दे रखे हैं किस चीज़ के बारे में, वर्ल्ड के एंड के बारे में, विनाश के बारे में। अब या तो ये एंड होगा फायर से या आइस से, एंड लेकिन होना ज़रूर है। देखो जो भी चीज़ है, कोई भी लिविंग थिंग है, अब भाई उसका जन्म हुआ है तो उसका एंड तो होना ही है। तो ठीक है, एंड जो है वो इनएविटेबल है, हम ही है। हम, हमारा जन्म हुआ, हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, ठीक है, और बड़े होंगे, ओल्ड एज में जाएंगे। और अगर पूरी एज अपनी की तो फिर एक एज के बाद मतलब डेथ हो जाएगी,
ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो पैदा हुआ है उसने तो ख़त्म तो होना ही है ना। और पोएट इस चीज़ से एग्री करता है कि दुनिया ने ख़त्म होना ही है, ये अनअवॉइडेबल है। आइस जिस तरह से धीरे धीरे पिघलती है, ठीक है, उसी तरह से जो नफ़रत है, नफ़रत भी धीरे धीरे लोगों में दुश्मनी लेकर आती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो फायर है, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेट्रेट को, क्रूअल्टी को, ठीक है। और पोएट ये भी कहता है कि जो नफ़रत है वो ज़्यादा डेंजरस है, सोसाइटी का इससे सत्यानाश हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है। इसलिए हमें नफ़रत से दूर रहना चाहिए और एक साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पोयम। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें पोएटिक डिवाइस का बन सकता है कि इसके अंदर कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है, ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि ये पैराडॉक्स है कि क्या है, ठीक है, कि पोएटिक डिवाइस बताओ इसके अंदर कौन सी है। मान लो कि सेकंड आ गया एक्सट्रैक्ट, बट इफ़ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो इसके अंदर क्या है? पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुई है वो है पैराडॉक्स, बट इफ़ इट हैड टू perish twice। और राइम स्कीम पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर ए बी ए है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है इस चैप्टर से? और तो मुझे इम्पोर्टेंट, व्हाट डज द पोएट इक्वेट हेट विद, फायर और आइस, एंड हाउ कैन द वर्ल्ड perish ट्वाइस, कि किस तरह से वर्ल्ड दो बार नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो अगर हम पोएम की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन perish बाय आइस एंड फायर, thus it can perish twice, once by fire and then by ice। and the poet equates hate with ice, और उसने hate को किससे इक्वेट किया है? ice से। और पोएट फील करता है कि hatred chills all spring of delicate feelings in man's heart, और जो इंसान का जो हर्ट है उसको डेड और हार्ड कर देती है आइस की तरह, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।